हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से काफी सारे बच्चों का एक सवाल होगा, सर बिजनेस स्टडीज में भी न्यूमेरिकल आता है। हमको तो पता ही नहीं था कि बीएसटी में भी न्यूमेरिकल है। और है तो सर कौन से चैप्टर्स है, हमें तो कुछ आता ही नहीं। क्लास ये एक टॉपिक है न्यूमेरिकल का जो 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन दे रखा है, मैं उसको भी कराऊंगा। तो मैंने क्लास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जिनके थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल लीवरेज यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जब हम डेट को ऐड करके अपने बिजनेस में अर्निंग बढ़ाते हैं, पॉजिटिव लीवरेज का फायदा उठाते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से कराऊंगा और तुम्हें न्यूमेरिकल पक्के कर दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, नोटबुक निकाल के कैलकुलेशन करना, समझना और एक एक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना। क्लास न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का आता है और आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे क्या क्या होगा। सुनना मेरी बात को, बहुत छोटी सी बात बताऊंगा क्लास। मैं किसी से उधार ले रहा हूं 8% पे, कि भैया मुझे उधार दे दो 1 करोड़ रुपए, 8% मुझसे ब्याज ले लेना। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग, आप इसी इसी को 10% डिबेंचर्स भी कह सकते हो घुमा फिरा के। सॉरी, 8% डिबेंचर्स, 8% पे उधार लिया है, इसे 8% डिबेंचर्स भी हम लोग कह सकते हैं। आई क्लास बात समझ? तो ये हो गया क्लास आपका जो आपने उधार लिया है 8% पे। अब मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरे लिए कैपिटल है, मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा। तो आप मुझे बताओ मैं कितने परसेंट की एक्सपेक्टेशन रखूंगा? 7% की? बेवकूफ हूं क्या मैं? 8% में उठा रहा हूं पैसा और किसी को 7% पे दूंगा? डूबूंगा नहीं, घाटा नहीं होगा। मुझे 8 से ज्यादा चाहिए, मुझे 9% चाहिए, मुझे 12 लॉजिक है क्लास, सिंपल सी बात है। भैया 8 रुपए का मैं माल खरीद के ला रहा हूं, मैं बेचूंगा 7 रुपए का, मुझे कम से कम 8 से ज्यादा ही चाहिए। इसको, ये जो रिटर्न मिलता है पैसे को इन्वेस्ट करने से, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसके लिए शॉर्ट अलाउड है हर जगह क्लास, आरओआई बोलते हैं इसको, बोलते हैं आरओआई। दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा हमारा जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने अकाउंटिंग रेशियो में सबसे आखिरी रेशियो पढ़ा होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर, उस आरओआई के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आरओआई का। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? लिखो, सारी बातें लिखो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये चीज तुमको पता भी होनी चाहिए सच कहूं तो, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और किसी को ना पता हो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी। मैं अभी अकाउंट्स में होता तो कुछ और लिखवा रहा होता डिटेल में, बट फिलहाल के लिए डिबेंचर और इक्विटी मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड है। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये हो गया क्लास मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मुझे बता देगा कि भाई जो भी मैंने पैसा बिजनेस में लगाया है उससे मेरा रिटर्न कितना आ रहा है। जो भी मैंने पैसा अपने बिजनेस में लगाया है उससे जो रिटर्न आ रहा है क्लास, वो रिटर्न कितना है। सो आरओआई इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा हमारा आरओआई ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो क्लास हमें नुकसान हो जाएगा। ये बात हजम हो गई? हाँ सर, ये बात समझ गए। तो यहां से क्लास में एक रूल दे रहा हूं आपको जो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, है ना, मेरी बात समझना, मुझे 8% में जनता से उधार मिल रहा है और मैं किसी को दे रहा हूँ 12% पे, तो मैं उधार लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 4% का फायदा हो रहा है। तो अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो अगर तुम डेट ऐड करोगे तो वो फायदा होगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, डेट ऐड करोगे तो तुमको क्लास क्या होगा, फायदा होगा। हमें डेट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप उधार लो, अच्छी बात है। उधार लेने से तुम्हारा जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। सर अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, सिंपल सी बात है। मेरे एक शेयर ने मुझे कमाई कितना दिया, मैं शॉर्ट में समझाऊं। एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि देखो यार, इंटरेस्ट हमारा नहीं है, टैक्स हमारा नहीं है, इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को जाएगा, टैक्स सरकार को जाएगा, कट कुट के सब कुछ कट के जो बचा है क्लास, वो बचा है 10 रुपए। इसको ना क्लास अकाउंट्स की भाषा में ईएई बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। मतलब ये पैसा इक्विटी वालों के लिए बचा हुआ है सबको पे करने के बाद। ठीक है, अब हमारे टोटल कंपनी में शेयर जो है वो 10 शेयर है।
कंपनी के अंदर 10 शेयर, तो हर शेयर ने कितने रुपए कमाया? 1 रुपए। इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी हर शेयर ने कितने रुपए कमाया। अब मेरे पास कंपनी के 3 शेयर्स है ना, तो मैंने 3 रुपए कमाया। मेरे पास कंपनी के 6 शेयर्स हैं, तो मैंने 6 रुपए कमाया, बिकॉज हर शेयर 1 रुपए का है। मुकेश अंबानी के पास 100 करोड़ शेयर्स है, उन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाया, इंटू 1 करेंगे तो दिस इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। तो अगर आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डेट ऐड करने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, मतलब डेट ऐड करना अच्छा है, ये लॉजिकली प्रूव हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करो। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो आपका पूंजी है उसमें डेट लो, अपना पैसा मत लगाओ, उधार लेके लगाओ। इससे क्लास कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम है, उसका क्लास ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये हमेशा गिवन रहेगा, इसको तुम निकाल नहीं सकते, ये हमेशा गिवन रहेगा। और क्लास इसको तुम निकाल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और फिर कंपेयर कर लेना। अगर आरओआई ज़्यादा है तो डेट ऐड करना जस्टिफिएबल है, डेट ऐड करना अच्छा है। लेकिन अगर आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्लास कंपनी को नॉट ऐड डेट, तो क्लास आपको डेट ऐड नहीं करना, तब आपको इक्विटी ऐड करना है। तो ये तो थियोरेटिकल बातें होगी, जब तक आप ये नहीं जानोगे ना तब तक आप सवाल नहीं बना सकते। मतलब सर सिंपल सीधी बात, टू द पॉइंट बोलूंगा, भूल जाओ सारी बातें। आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अपने डेट ऐड करो, अच्छी बात है। आरओआई अगर कम है, यार सोचो मैं आपसे उधार ले रहा हूँ 8% पे, किसी को दे रहा हूँ 7% पे, मैं क्यों उधार लूंगा आपसे? मैं आप इक्विटी दूंगा, मैं इक्विटी से पैसे लेके आऊंगा, डेट से नहीं लेके आऊंगा, मेरा घाटा है भैया। मैं 8 का माल खरीद के 7 में बेच रहा हूँ, मैं क्यों उधार लूंगा? तो अगर तुम्हारा आरओआई कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो भैया डेट मत लो। कुल मिला के ब्याज बहुत ज्यादा है तो भैया डेट मत लो, ब्याज कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप डेट ऐड करो। ये हो गया थ्योरेटिकल। अब देखो होता क्या है, बीएसटी का जो भी न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल आएगा, वो आप थ्योरी अप्रोच से भी कर सकते हो और न्यूमेरिकल अप्रोच से भी कर सकते हो। थ्योरी अप्रोच क्या है? जहां पे आप आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन करोगे। अगर आरओआई ज्यादा है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, अगर आरओआई ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या इशू करोगे क्लास? डेट। और आरओआई कम है तो इक्विटी। किससे कम ज्यादा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, आरओआई हमें निकाल लेना है, वो दिया रहता है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेंगे। यस, दैट मच सिंपल, इतना ही आसान है ये। ठीक है, तो ये हो गया क्लास थ्योरी अप्रोच। अभी हम सवाल भी बनाएंगे। दूसरा अप्रोच है न्यूमेरिकल अप्रोच। अब न्यूमेरिकल अप्रोच और ज्यादा एडवांस और बेहतर है। क्यों? क्योंकि क्लास इसमें हम क्या देखते हैं कि जब कंपनी फंड्स को रेज कर रही है, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, एक्सपैंड के लिए, कंपनी जो पैसा रेज कर रही है, उससे पहले तुम्हारा ईपीएस कितना था? अर्निंग पर शेयर। मैंने फॉर्मूला क्या बताया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। वो तुम देखोगे, और फेस वैल्यू कई बार गिवन नहीं होती तो 10 मान लेते हैं। और आफ्टर रेजिंग फंड, आपने उधार ले लिया, उसके बाद का आपका अर्निंग पर शेयर कितना है? अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, उधार लिया। अर्निंग पर शेयर घट रहा है तो उधार लेना एक अच्छी बात नहीं है। बात समझ आई? तो आपने पहले केस में आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करना है, और आपने न्यूमेरिकल अप्रोच में कंपेयर किसका करना है क्लास? आपको अर्निंग पर शेयर। पहले अर्निंग पर शेयर कितना था, अभी अर्निंग पर शेयर कितना है? पर शेयर का अर्निंग बढ़ रहा है तो ये अच्छा डिसीजन था, अच्छा उधार लिया। घट रहा है मतलब डिसीजन वाज रॉन्ग। आई क्लास बात समझ? अब इसके लिए क्लास आपको एक बात पता होना चाहिए, एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होता क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट और टैक्स को देने से पहले का प्रॉफिट है, राइट? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम क्या करते हैं क्लास, इसमें से क्या माइनस कर देते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स था, इंटरेस्ट माइनस किया तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आपने टैक्स को माइनस करना है तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है इसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। सब कुछ टैक्स टैक्स दे दिया, अब ये पैसा क्लास हमारे पास बचा हुआ है, इसको डिवाइड दे दोगे नंबर ऑफ शेयर से, तो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। तुम देख लोगे पहले का अर्निंग पर शेयर कितना है, बात है कितना है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो खराब बात है। तो यार देखो ये दो चीजें हैं, बस ये दो बातें। जहां पे न्यूमेरिकल पॉसिबल है वहां पे न्यूमेरिकल को प्रेफरेंस देना। अगर क्वेश्चन 3-4 नंबर का है तो 1 नंबर में तो क्लास ऐसे रफली करके टिक कर देना। अदरवाइज 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि भैया 15% पे उधार लिया, 18% मिल रहा है रिटर्न, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। 15% में उधार लिया और 9% रिटर्न मिल रहा है तो क्यों करोगे? बेवकूफ़ी होगा। जो 15% पे उठाएगा बैंक से लोन और बिजनेस से कमाएगा सिर्फ 9%। तो इस तरीके से क्लास 1
नंबर में तो बता दोगे टिक मार्क करके, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से क्लास आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आओ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं। सबसे पहला, हेल्थ केयर लिमिटेड इज अ कंपनी इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, प्रेजेंटली इट सेल्स प्रोडक्ट थ्रू इनडायरेक्ट चैनल, मतलब होलसेलर रिटेलर के थ्रू बेच रहा है। द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट इट्स ओन शोरूम, खुद का शोरूम खोलना चाहते हैं, एंड ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहते हैं। द फाइनेंशियल मैनेजर सजेस्टेड टू यूज डेट इनटू द इन्वेस्ट इन ओन शोरूम्स एंड ऑनलाइन पोर्टल। क्लास देखो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, अच्छे से डिटेल समझाने चक्कर में थोड़ी सी लेट आ रही होगी वीडियो। ये क्लास 10 बजे आनी थी, मे बी ये 10:25 10:30 तक आए, लेकिन अच्छे से जरूर कर लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी प्लान टू रेज डेट 40 लाख थ्रू आईसीआईसीआई बैंक 10% इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपनी 40 लाख से रेज करना चाहती है डिबेंचर से, लोन से। प्रेजेंट कैपिटल बेस कंपनी का 90 लाख का है, इक्विटी शेयर 10 का 1, द टैक्स रेट 30% है। और क्लास इक्विटी शेयर 10 का 1 है, मतलब आप देख लो कि अगर 90 लाख है तो 9 लाख शेयर से कुल मिला के तुम्हारे पास है ना, 90 लाख की कैपिटल है, 10 का 1 है तो 9 लाख शेयर से 10 का 1 90 लाख। एज्यूमिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम करंट ईयर 15%, डू यू थिंक द डिसीजन वाज करेक्ट? सुनो मेरी बात को, पहले कैपिटल कितनी थी, सॉरी एक सेकंड, पहले तुम्हारे पास कैपिटल कितनी थी 90 लाख। सिचुएशन 1 कैसे करता हूँ ध्यान देखना, सिचुएशन 1 और ये सिचुएशन 2, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एग्जामिनेशन में थोड़ा सा अच्छे से खुल के करना कैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एग्जैक्टली यही। तो सुनो मेरी बात, पहले तुम्हारे पास कैपिटल थी 90 लाख की, रिटर्न का रेट था 15%। बेटा 90 लाख का 15% मुझे बताओ कितना बनेगा? 90 लाख तुम्हारे पास पहले था कैपिटल, 15% बनता है 13,50,000। तो पहली सिचुएशन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आ गया वो आ गया 13,50,000। अच्छा, अब तुमने 40 लाख का उधार और ले लिया, तो अभी जो तुम्हारी कैपिटल है 40 लाख प्लस 90 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 1,30,00,000। 1,30,00,000 का 15% कितना बनेगा? 19,50,000। 19,50,000, ठीक है। तो ये 19,50,000 कैसे आया? 1,30,00,000 का 15%, ठीक है, क्योंकि रिटर्न सेम है। और ये कैसे आया क्लास? 90 लाख का 15%, 90 लाख का 15%, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंपनी की दोनों चीज, पहले इतना था अब इतना है पीबीआईटी, बिकॉज अब पैसा भी तो बढ़ गया तो रिटर्न ज्यादा ही आएगा, सीधी सी बात है। अब माइनस करोगे इंटरेस्ट, यहाँ कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट है। आपने 40 लाख उधार लिया है 10% पे, मतलब 4 लाख का इंटरेस्ट है। तो प्रॉफिट बिफोर, ये क्लास कॉमा है, तो 19,50,000 माइनस 4 लाख आ गया 15,50,000, आ गया 15,50,000। प्रॉफिट बिफोर इसका क्लास आएगा 13,50,000, इसको आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलते हैं। ये शॉर्ट में अलाउड है पीबीटी लिखना। फिर टैक्स रेट 30% है, टैक्स 30% है, घटा दो 15,50,000 का 30%, 4,65,000, और ये आएगा क्लास 10,85,000। और ये कितना है क्लास? 13,50,000 माइनस 30%, ये आएगा 9,45,000। टैक्स का अमाउंट था 4,05,000। आई क्लास बात समझ? 13,50,000 का 30%, 4,05,000, 15,50,000 का 30% था 4,65,000, ठीक है। तो ये क्लास हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 9 लाख, 9 लाख शेयर था, तो 9,45,000 डिवाइड बाई 9 लाख, तो अर्निंग पर शेयर आ गया 1 रुपये 5 पैसे का। और यहाँ पे भी शेयर्स कितने? 9 लाख, बिकॉज तुमने एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो डिबेंचर से इशू किया हुआ, एक्स्ट्रा 40 लाख रुपए तुमने डेट से लिया है, बैंक से लोन लिया है एक तरीके से। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो तो सेम ही है। तो अगर तुम देखोगे तो 1 रुपये 21 पैसे। तो आप ऐसा देख रहे हो कि पहले अर्लियर, ध्यान समझना, अर्लियर लिखोगे क्या, लिखने वाला काम तुम खुद कर लेना। अर्लियर द अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी वाज 1 रुपीज 5 पैसा, बट नाउ द अर्निंग पर शेयर इज 1 रुपीज 21 पैसे। हेंस by increasing debt in capital structure company earn more profit, earning per share increases, then class this is justified class, यानी कि use of debt in capital structure decision of the company was justified। अच्छी बात है कि अगर हम debt ऐड कर रहे हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल अप्रोच आपका। सर ये तो हमने आपसे पहले ही देख के बता दिया था क्वेश्चन में कि ये जस्टिफाइड है, ईपीएस बढ़ेगा कैसे? सर देखो ये रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इफ आरओआई इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन डेट ऐड करने से तो ईपीएस बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली तो बढ़ना ही था, बट पेपर में दिखा के तो करना पड़ेगा, तो पेपर में आपको ऐसे दिखाना है। तो ये है वो क्वेश्चन। आई क्लास बात समझ कैसे करना है आपको? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फरिश्ते लिमिटेड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग वेल प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट। इट हैज शेयर कैपिटल ऑफ 1,80,00,000। द फेस वैल्यू इज 10। अच्छा, 1,80,00,000 है, फेस वैल्यू 10 है, मतलब 18 लाख शेयर्स है।
10 से डिवाइड दोगे 18 लाख शेयर है। द अर्निंग पर शेयर प्रीवियस ईयर, पहले का अर्निंग पर शेयर है 0.60। फॉर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 करोड़ 20 लाख रुपए। द कंपनी रेज फंड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रॉफिट 24 लाख का। ड्यूरिंग द करंट ईयर कंपनी का प्रॉफिट 24 लाख का है। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पेड 30% टैक्स। सुनो मेरी बात, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना है क्लास? 4 लाख का। ड्यूरिंग देयर कंपनी अर्न प्रॉफिट 24। अब आपने उधार ले लिया है तो आप इंटरेस्ट को क्या करोगे क्लास? माइनस करोगे। तो आप मुझे बताओ, आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए उधार लिया 10%, यानी कि 1,20,000 का आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बनेगा वो भी क्लास 24 लाख में से 12 लाख घटा दोगे तो 12 लाख ही बचेगा। 12 लाख है बेटा, ठीक है, ये 24 लाख है, आपका प्रॉफिट 24 लाख दिया है, इंटरेस्ट 12 लाख का है, तो आपके पास जो बचेगा वो भी 12 लाख ही बचेगा। अब आप माइनस करोगे टैक्स, कितना है? 30%। 12 लाख का 30% कितना आ गया? 3,60,000 माइनस 12 लाख, ये आएगा 8,40,000। ये हमारे पास बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नंबर ऑफ शेयर्स 18 लाख का है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 18। शेयर्स में कोई चेंज नहीं आया, क्यों? बिकॉज जो उधार लिया आपने डिबेंचर से उधार लिया है, शेयर्स इशू नहीं किया है। तो 8,40,000 डिवाइड बाई 18 लाख, तो ये आया क्लास 0.46। सो earlier earning per share was 0.60, now earning per share is only 0.46, hence shareholders को loss हो रहा है। state whether the shareholders are gain or lost। a ऑप्शन में shareholders are class shareholder का loss हो रहा है, they are lost in class earning per share दिखा है साफ साफ। तो earning per share class decreases from 0.60 per share to, ये हमेशा per share होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? per share। now earning reduced to 0.46 per share, hence shareholders are this is a loss of shareholders। so हमको डेट ऐड नहीं करना चाहिए था, ये क्लास हमारे लिए लॉस पैदा कर रहा है, ठीक है, सिंपली। तो जहाँ पे आप न्यूमेरिकली दिखा सकते हो ना, वो सबसे बेस्ट है। टीचर को देख के समझ आ जाएगा क्लास ये घट रहा है। तो आप थ्योरी तभी इस्तेमाल करना क्लास जब कोई रास्ता ना हो न्यूमेरिकल का, अदरवाइज हमेशा न्यूमेरिकल तरीके से करना। तभी तो इस वीडियो का नाम रखा है न्यूमेरिकल। स्टेट एनी 3 फैक्टर्स इन फेवर ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कब आपको इक्विटी शेयर इशू करना है? अगर आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आपको इक्विटी शेयर इशू करना है। और क्लास अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे इन्फ्लेशन के टाइम पे। और कब इशू करोगे क्लास? जब कॉस्ट ऑफ डेट बहुत ज़्यादा है तब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे। जब लिव फाइनेंशियल जो आप इंटरेस्ट आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा है तब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे। तो बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको बता देता है क्लास कब आपको इक्विटी शेयर इशू करना है। उसके 3 फैक्टर आपको लिखने हैं, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा रखा है, मुझे याद है। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड रेज फंड 40 लाख, इनको 40 लाख चाहिए न्यू प्रोजेक्ट के लिए। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेट इक्विटी। कह रहे हैं पहला ऑप्शन 40 लाख पूरा इक्विटी से, दूसरा 30 इक्विटी 10 डेट, तीसरा 10 इक्विटी 30 डेट। यानी अगर देखोगे तो ये डेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 9% का। इक्विटी शेयर है 100 रुपए का एक, ठीक है, इक्विटी शेयर 100 का एक है। टैक्स रेट है 30%। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है 8 लाख का। अंडर विच ऑफ द 3 ऑल्टरनेटिव विल द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बेटा एक बात समझना मेरी, अगर मैं तुमको बोलूं यहाँ पे आरओआई निकालो तो आरओआई आप कैसे निकालोगे? 8 लाख का प्रॉफिट है, 8 लाख का प्रॉफिट है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ 40, टोटल डेट प्लस इक्विटी 40 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 8/40 20%, यानी कि 20%। भाई तुम्हारा आरओआई 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। थ्योरी आरओआई 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। हेंस थर्ड केस में कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। थर्ड केस में क्यों? जब तुम्हारा आरओआई ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो जब आप डेट ऐड करते चले जाते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो ये मोर गेन लेके आता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो शेयर होल्डर्स का क्या होगा क्लास? गेन होगा, यानी कि शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। 20% का अगर आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो शेयर होल्डर्स को क्या हो रहा है क्लास? फायदा हो रहा है। तो यानी कि इस सिचुएशन में थर्ड ऑल्टरनेटिव क्लास फायदा होगा। दूसरा, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज विद राइज इन इंक्रीज इन डेट। जब भी डेट ऐड करते जाओगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा? नो, नॉट ऑलवेज। अगर आरओआई ज्यादा है तब ये स्टेटमेंट सही है। आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा डेट ऐड करते करते। बट अगर आरओआई कम है तो डेट ऐड करोगे अर्निंग पर शेयर घट जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। अब इसको न्यूमेरिकली प्रूफ करने के लिए हम तीनों केसेस का बना लेंगे अच्छे से। सिचुएशन नंबर 1 2 3, ये पहला सिचुएशन है, ये दूसरा सिचुएशन है, ये तीसरा सिचुएशन है। तीनों में जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है वो 8 लाख का है। अब मैं तुम्हें नंबर में भी दिखा देता हूं, ठीक है, किस तरीके से होगा। माइनस करोगे इंटरेस्ट, माइनस करोगे इंटरेस्ट, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे आपने उधार लिया है क्लास 10 लाख रुपए, तो 9%, 10 लाख का 9% कितना बनेगा? 90,000। यहाँ तुमने 30 लाख लिया है उधार, 30 लाख का 90% है 2,70,000। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 30 लाख का 9%, ठीक है। तो ये कितना क्लास आएगा? 8 लाख में से 0 गया, ये आ गया 8 लाख।
8 लाख में से 90,000 गया तो ये आएगा 7,10,000। 8 लाख में से 2 लाख गया तो 5 30, 5 6 7 8, ठीक है। फिर माइनस करोगे टैक्स 30%, 2,40,000, ठीक है। और ये 7,10,000 का 30%, 7,10,000 का 30%, 2,13,000, 5,30,000 का 1,59,000। और मैं अगर माइनस करके देखूं तो ये आ गया 3,71,000। और ये आएगा 7,10,000 माइनस 30%, 4,97,000। और ये आएगा 5,60,000, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं, यहाँ पूरे 40 लाख है, 100 का शेयर है, 40,000 शेयर्स है, यहाँ 30,000, यहाँ 10,000। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है 40,000, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है 30,000, बिकॉज इक्विटी कम हो गई। यह नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है 37.1 हो गया अर्निंग पर शेयर, 4,97,000 डिवाइड बाई 30,000। यहाँ पे 16.57 हो गया अर्निंग पर शेयर, 5,60,000 डिवाइड बाई 40,000। यहाँ पे 14 रुपीज़ हो गया अर्निंग पर शेयर। बात समझ आ गई। तो हेंस आप क्या देख रहे हो कि अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा किसमें है, 37.1 में। यानी कि डेट ऐड करेंगे जितना ज्यादा उतना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। तुम्हें क्लास ये नंबर लिखना है, फिर तुम्हें नीचे दिखा देना है क्लास की कंपनी एडवांटेज ले रही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का थर्ड केस में, वहां पे अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा ऐड करते जाओगे डेट, उतना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। ये लाइन और लिख देना बना के सोने पे सुहागा। हियर ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेंस डेट ऐड करने से आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। अब ये है क्लास CBSE के सैंपल पेपर का क्वेश्चन। क्या है, ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है क्रिश लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कारपेट एंड अदर होम डेकोर प्रोडक्ट। इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 70 lakhs एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड वांट्स टू रेज 50 लाख, 50 लाख उनको और चाहिए। फाइनेंस मैनेजर मिस्टर प्रभाकर recommended दैट द कंपनी रेज फंड इशूइंग बाई 7% डिबेंचर, डिबेंचर इशू करेंगे 7% से। गिवन दैट अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्सपेंशन, अभी इन्होंने क्लास एक झोल कर दिया। इन्होंने बोला अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्सपेंशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला होता है ना। ये आफ्टर एक्सपेंशन 35 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं क्लास, 70 लाख की कैपिटल है, 100 का एक, ठीक है। तो 70,000 शेयर्स हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आएगा। यहाँ पे हमारे पास PBIT गिवन नहीं है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हमारे पास गिवन है ही नहीं। तो हमें मजबूरी में क्लास इस तरीके से ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास 24,50,000, हमारे पास 24,50,000 का आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये टैक्स के बाद है, तो अगर तुम टैक्स का अमाउंट निकालोगे तो वो कितना निकालोगे क्लास, टैक्स का अमाउंट कैसे निकालोगे। ये जो 24,50,000 है ये 30% टैक्स देने के बाद है, तो डिवाइड बाई 70, तो ये 70% है, इंटू 30 करोगे, टैक्स आ गया आपके पास 10,50,000। मैं रिपीट करूं, ध्यान सुनो। ये जो 24,50,000 है ये आप पहले भी करते थे भैया, काउंटिंग रेशियो में करते हो आप। 24,50,000 को डिवाइड दो 70 से, क्योंकि 70% है, 30% टैक्स दे चुके हैं, इंटू 30, टैक्स 30% है, ये निकल के आएगा। इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो कितना है क्लास, क्योंकि ये आफ्टर एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन के बाद 35 रुपए है। टैक्स इस क्वेश्चन में अगर आप 50 लाख रुपए उधार लोगे 7% पे, है ना, 50 लाख का 7%, 35, ये आएगा 3,50,000। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 350। अभी जो 24,50,000 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें टैक्स जोड़ो 10,50,000, इंटरेस्ट जोड़ो 3,50,000, ये आ गया क्लास 38,50,000। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अगर मैं ROI निकालूं अब, क्योंकि यहाँ पे क्लास न्यूमेरिकल तरीके से करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं फिर PBIT तुमने निकाल दिया, फिर इंटरेस्ट माइनस करो, फिर उसमें से टैक्स माइनस करो, उसके बाद अर्निंग पर शेयर तुम्हें बाद का 35 दे रखा है, तुम्हें पहले का अर्निंग पर शेयर गिवन नहीं है, तो तुम कंपेयर कैसे करोगे, पहले से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है घट रहा है। तुम्हें पहले का अर्निंग पर शेयर गिवन नहीं है ना, तुम्हें पहले का प्रॉफिट गिवन है, तुम्हें पहले का कुछ गिवन ही नहीं है, तो तुम्हें क्लास इसी तरीके से करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम अभी ROI निकालो, फिर थ्योरी वाला काम कर रहे हैं हम लोग। ROI कैसे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन, सॉरी हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में कितना है, 50 लाख प्लस 70 लाख, 1,20,00,000, 1,20,00,000 इंटू 100, 1,20,00,000 इंटू 100, ये आ गया क्लास 32.08%। इफ ROI इज 32.08%,
0.08%, which is more than rate of interest, then class, did Prakhar give justified recommendation? Yes, Prakhar give justified recommendation because in this case, the return on investment is more than the rate of interest. Hence, adding debt in capital structure, it is good for company. Here, it increases the wealth of shareholder, it increases the earning per share. तो इस तरीके से क्लास आप बना सकते हैं। आपने ROI निकाल दिया और कंपेयर कर लिया, खत्म बात। क्योंकि यहाँ पे और कोई चारा नहीं है, बिकॉज हमें पुराना कुछ नहीं गिवन है, हमें पुराना कुछ भी, आप पुराना प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है ना, हमें ये भी नहीं पता कि यही प्रॉफिट पहले था कि नहीं था, कुछ भी नहीं पता। तो हमने क्या किया, सिंपली ROI निकाल दिया। लेकिन ROI निकालने के लिए हमें चाहिए PBIT, यहाँ पे PAT दे रखा था। PAT में टैक्स को जोड़ा, इंटरेस्ट को जोड़ा, PBIT आएगा। टैक्स कैसे निकालोगे, ये इसका 30% नहीं निकालना, ये 70% है, इंटू 30 करोगे, टैक्स निकल आएगा, बिकॉज टैक्स 30% है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है क्लास, सेम इसी पैटर्न में ही है। वेगा एडटेक लिमिटेड है, यूनिकॉर्न है, फील्ड इन ऑनलाइन एजुकेशन, इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 12 करोड़, द फेस वैल्यू 100 इच। अगर 12 करोड़ है, 10 से डिवाइड दोगे 1 करोड़ 20 लाख, तो 100 से डिवाइड दोगे 12 लाख शेयर्स है। कंपनी इज कंडक्टिंग मेजर एक्सपेंशन, कंपनी को 2 करोड़ रुपए और चाहिए। CFO ने कहा क्लास की कंपनी फंड्स रेज करेगी बाई इशूइंग डिबेंचर्स। देख लो सारे क्वेश्चन सेम है, 10% डिबेंचर्स। द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन, सेम वही दे दिया, आफ्टर एक्सपेंशन 21 रुपए का है, टैक्स रेट 30% का है। तो क्या जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? मेरी बात ध्यान समझना। अब अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 12 लाख, 12 इंटू 21, 2 करोड़ 52 लाख, कितने जीरो है समझ नहीं आ रहा, तो 52 लाख, ठीक है। ये अगर क्लास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगर टैक्स निकालना हो तो 2 करोड़ 52 लाख डिवाइड बाई टैक्स कितना है क्लास, यहाँ पे 30%, डिवाइड बाई 70 इंटू 30, टैक्स निकल कर क्लास आ जाएगा 1 करोड़ 8 लाख। और इंटरेस्ट तुम्हें इस क्वेश्चन में दे रखा होगा, कितना इंटरेस्ट दे रखा है? आप 2 करोड़ लोगे 10% से, यानी कि 20 लाख। अगर आप 2 करोड़ रुपए लेते हो 10% ब्याज से, यानी 20 लाख, तो अगर मैं जोड़ूं इसमें 20 लाख, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 करोड़ 52 लाख, ये हो गया क्लास 3 करोड़ 80 लाख रुपए, 3 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 80, 2 2 4 5, ठीक है, 3 करोड़ 80 लाख। ये आएगा क्लास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब कि आप टैक्स जोड़ दो, इंटरेस्ट जोड़ दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में इंटरेस्ट घटा दो, टैक्स घटा दो, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम साथ रखा है मैंने इसको। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब तुम्हें ROI निकालना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 3 करोड़ 80 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्लास, यहाँ पे है 12 करोड़, तुमने 2 करोड़ और उधार ले लिया, 14 करोड़, 14 करोड़ इंटू 100, तो तुमको पता पड़ जाएगा 27.14%। हियर ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ROI 27% है, बिकॉज हियर ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एडिंग डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज जस्टिफाइड। हियर क्लास अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज। जैसे आप डेट ऐड करते चले जाओगे, अर्निंग पर शेयर बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं दे रखा है, पुराना EPS नहीं गिवन है, पुराना प्रॉफिट नहीं गिवन है, आप कंपेयर कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है आपके पास कंपेयर करना। तो इस सिचुएशन में क्लास आप इस तरीके से थियोरेटिकल तरीके से काम करोगे। मैंने कोशिश की हर एक टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो क्लास 1 नंबर का तो ओरली ही बता दिया आपको, चाहे वो 3-4 नंबर का हो, डिस्कस कर लिया। उम्मीद है वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। एक बच्चे तक शेयर करो इसको। आज दिन भर बहुत मेहनत होने वाली है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी लेट आई क्लास, तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि क्लास बहुत कॉन्टेंट बनाना पड़ता है। बाकी आगे के सारी वीडियोस टाइमिंग पाएंगी, ये क्लास मैं इंश्योर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।